14 अगस्त 2021 तक भी जब अमेरिकन फोर्सेस निकल रही थी अफगानिस्तान से और वहाँ पर एक माहौल बदल रहा था, उस वक्त भी वेस्ट के बहुत सारे एनालिस्ट और इंडियन एनालिस्ट सच एज मेजर गोरावारिया साहब, ये सारे इस चीज़ पे बिलीव कर रहे थे कि अमेरिकन तो जा रहे हैं अफगानिस्तान से, लेकिन अफगान तालिबान को काबुल टेक ओवर करने में कम से कम 6 महीने, साल, 1.5 साल लगेंगे। बल्कि मेजर गोरावारिया साहब का तो मशहूर जुमला मुझे आज तक याद है। उन्होंने काबुल टेक ओवर से 2-4 रोज़ पहले कहा था किसी जगह इंटरव्यू में कि भाई देखें, तालिबान जो हैं ये हैं 40-50 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं है। और अमेरिका ने जो फ़ौज बनाई है वहाँ पर, अशरफ गनी की फ़ौज, अफ़गान नेशनल आर्मी, ये हैं कोई 2.5-3 लाख। तो 40-50 हज़ार लोग 3 लाख लोगों से नहीं जीत सकते इतना जल्दी, ये बहुत टाइम लगेगा इसमें, बल्कि फेंटी पड़ेगी इनको। इस तरह की भी उन्होंने बातें की, तालिबान मार खाएंगे और ये होगा वो होगा, सारी बातें कर रहे थे। लेकिन 15 अगस्त 2021 अचानक से ये होता है कि शहर के अंदर से और शहर के बाहर से, जो अंदर पहले से ही प्लांटेड थे, अफगान तालिबान के लोग वहाँ पर पहले ही मौजूद थे, सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब उनको हुक्म होता है और वो बाहर निकल आए। तो वो शहर के अंदर से भी निकल आए थे, कैपिटल के अंदर से, और बाहर से भी ये निकल आए। पीसफुल टेक ओवर हुआ। ये इंटरेस्टिंग बात है। जितनी बातें की जा रही थी ना, खून खराबा होगा, ये तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, गुज़िश्ता 20 साल में जिन्होंने इनके साथ गद्दारी की उन सबको ये दपड़दूस करेंगे, और जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं उनको दपड़दूस करेंगे, जितने भी इनके दुश्मन हैं सबको दपड़दूस करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक पीसफुल टेक ओवर हो गया और बड़ा दुनिया को इन्होंने हैरान कर दिया। और दिन जो सिलेक्ट किया वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त। इंडिया वहाँ खुशियाँ मना रहा, तो खुशियों को किरकिरा कर दिया उन्होंने। लेकिन तब से लेकर यह हुआ कि किसी मुल्क ने नया एम्बेसडर नहीं भेजा अफगानिस्तान की तरफ। इसकी वजह यह थी कि नया एम्बेसडर भेजने का मतलब ये होगा कि आपने इनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया। भाई तभी तो सफ़ीर भेजेंगे ना, क्योंकि ये ऑफिशियल प्रोसेस होता है ना। एम्बेसडर भेजने का मतलब होता है आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट। तो किसी मुल्क ने नहीं भेजा, पाकिस्तान ने भी नहीं भेजा, जिसके बारे में इतनी बातें की जा रही थी कि ये तालिबान इनकी बी टीम है तो पाकिस्तानी तालिबान को चलाता है, इस तरह की बातें की जा रही थी। उन्होंने भी नहीं भेजा, किसी ने नहीं भेजा। बल्कि वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग उनके एम्बेसडर्स थे बहुत सारे मुल्कों के, वो रहे। और पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने क्या किया कि अपने दीगर जो टॉप के डिप्लोमेट्स थे उनको उन्होंने आर्जी तौर पर इस पोस्ट को, एम्बेसडर की पोस्ट को फिल करने के लिए रखा। फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर नहीं थे ये, लेकिन वो काम वही कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली ये एम्बेसडर्स नहीं थे। तो इसकी वजह असल में ये थी कि वेस्ट के बहुत सारे सेक्शंस जो थे वो प्रेशर डाल रहे थे दुनिया पे कि आपने इनको रिकॉग्नाइज नहीं करना अफगान तालिबान को। अच्छा, इंडिया ने तो अपना सफ़ीर पहले ही बुला लिया था वापस, और अफगान तालिबान की सिक्योरिटी में ही इंडिया ऑपरेशन देवी शक्ति करके वहाँ से भागा। मोदी ने वहाँ पर जो भागने का प्रोसेस था, ह्यूमिलिएशन हो रही थी ना, तो ह्यूमिलिएशन को मिटाने के लिए नाम उन्होंने ऐसा दे दिया, देवी शक्ति ऑपरेशन। और देवी शक्ति ऑपरेशन कर रहे हैं अफगान तालिबान, यानी वो निकाल रहे थे इंडियन जो डिप्लोमेट्स थे उनको तालिबान निकाल रहे थे अपनी सिक्योरिटी में। ये भी दिन देखने थे इन्होंने, देवी शक्तियाँ, ये बड़ा ख़तरनाक नाम उन्होंने रख दिया इस भागने वाले ऑपरेशन का। अब हुआ ये कि तब से लेकर बहुत सारे मुल्कों में ये बहस चल रही थी कि भाई इनकी गवर्नमेंट को, अब चूंकि ये आ गए, दे आर द न्यू ग्राउंड रियलिटी, तो इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब आज एक बड़ा वाकया हुआ, तारीखी वाकया, और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि ये हुआ था। चाइना ने अपना सफ़ीर भेज दिया अफगानिस्तान, ऑफिशियल एम्बेसडर। और अब साथ ही दिस इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि बहुत सारे और भी मुल्क जो हैं अपना ऑफिशियल एम्बेसडर भेजेंगे और इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्योंकि चाइना अकेला नहीं करेगा, ये सेंट्रल एशिया वाले भी करेंगे, रशियंस भी करेंगे, ये सारा हो जाएगा। हो सकता है अमेरिकन भी करें, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि अमेरिका खुद भी जो है इस रीजन के हवाले से रीबैलेंसिंग कर रहा है। ईरान के साथ उनके जो मामलात हैं वो थोड़ा सा रीबैलेंस हो रहे हैं। उन्होंने कुछ डील की है वहाँ पर ईरान के साथ कि उनके कोई $6 बिलियन थे, पता नहीं कितना फंड था जो कि फ्रीज करके रखा हुआ था अमेरिकन ने इंटरनेशनल बैंकों के अंदर, तो वो रिलीज़ कर रहे हैं। प्लस प्रिजनर स्वैप हो रहा है। अमेरिकन ने कुछ ईरानी जो लोग थे वो पकड़े हुए थे, हाई प्रोफाइल, और इधर से ईरान ने भी कुछ अमेरिकन पकड़े हुए थे, तो वो भी इतलात आ रही हैं कि वो भी छोड़ रहे हैं। और प्लस अमेरिकन जो $6 बिलियन उनके फ्रीज करके बैठे थे वो भी छोड़ रहे थे।
अब राइटर्स ने इससे बड़ी डेवलपमेंट, जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तारीखी डेवलपमेंट हुई है कि चाइना दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है। राइटर्स ने इस पर खबर लगाई है कि तालिबान से चाइनीज एनवॉय अपॉइंटेड टू काबुल इन फर्स्ट एम्बेसिडरियल अपॉइंटमेंट सिंस टेक ओवर। और कहते हैं न्यू चाइनीज एम्बेसडर प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द तालिबान प्राइम मिनिस्टर इन काबुल ऑन वेडनेसडे। यानी ये आज कुछ देर पहले की डेवलपमेंट है असल में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अफगान ऑफिशियल सेड, एडिंग इट वाज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ अ फॉरेन एनवॉय एट द एम्बेसडरियल लेवल सिंस द तालिबान टुक पावर इन 2021. The Taliban have not been officially recognized by any foreign government. It was not immediately clear if Wednesday's appointment signaled any steps by Beijing towards formal recognition of the Taliban. ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जब आप एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे होते हैं किसी मुल्क के अंदर तो उसका मतलब है कि किसी न किसी एंटिटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी एंटिटी वहां पर बनी है उसको आप किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी शक्ल में एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस है। एंड नाउ मेनी अदर कंट्रीज विल फॉलो दिस, क्योंकि चाइना ने एक स्टेप उठा दिया है तो चाइना के जो करीबी मुल्क हैं वो यकीनी तौर पर इसको फॉलो करेंगे। और अफगानिस्तान जो आइसोलेशन में पड़ा हुआ था 2021 से, वो आपको ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर दोबारा से फाल होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, आखिर में इंडिया के अंदर जो मोदी साहब की भक्त बरादरी है उनके लिए छोटा सा रिमाइंडर कि जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट वहां पर बनी थी तो मोदी साहब ने सोमनाथ के टेम्पल पे खड़े होके, उसका कोई रिनोवेशन करवा रहे थे या क्या, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि रजीम ऑफ टेरर जो होती हैं वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। उन्होंने कोई चैलेंज किया था कि ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेंगे, लेकिन उनको याद दिला दें कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है इनको और ये पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं अफगान तालिबान, और अब उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेप्टेंस के दरवाजे जो हैं वो खुल चुके हैं।